बिहार झारखंड में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और आज की पंचायत में मुद्दा है एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के परिणाम से जुड़ा। विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है और इस परिणाम को लेकर विपक्ष मानने को तैयार नहीं है कि विपक्ष को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा है। विपक्ष इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर रहा है, विपक्ष इसे जनादेश मानने से इनकार कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह जनादेश नहीं है, दरअसल ये चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिली भगत, उनकी साठगांठ का परिणाम है। यह एक धांधली है और उसी धांधली को थोप दिया गया है बिहार की जनता पर। और इसको लेकर कल भी हमने चर्चा की थी, अब उससे एक कदम आगे बात बढ़ गई है। आरजेडी ने अब तय किया है कि इस मामले को अब कोर्ट की चौखट तक लेकर जाएगी, यानी अब कानून की शरण में जाने को विपक्षी दल तैयार है। आरजेडी का कहना है कि यह मामला मामूली नहीं है, यह मामला जनता के साथ धोखा है और इसीलिए हमें लगा कि हमारे पास इतने प्रमाण हैं, इतने सबूत हैं कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें। तो अब आरजेडी ने तैयारी कर ली है कोर्ट में जाने की। एनडीए इसको लेकर भी हमलावर है। एनडीए कह रहा है कि दरअसल यह जनादेश का अपमान है, ये जो भी आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है, इस आरोप में कोई दम नहीं है और ये जनता के आदेश का अपमान कर रहे हैं, जनमत का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए जनता इनको कभी सत्ता में वापस आने भी नहीं देगी, क्योंकि जो पार्टी जनादेश को ही दरकिनार कर दे, जो पार्टी जनादेश को मानने से इनकार कर दे, उसके पक्ष में जनता कभी खड़ी नहीं हो सकती है। और इसी को लेकर वार पलटवार चल भी रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बिहार बीजेपी की प्रवक्ता प्रीति शेखर हमारे साथ हैं और जेडीयू के प्रवक्ता अकबर अली हैं। विपक्ष से बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल यादव हैं और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम कांग्रेस से करेंगे, आरजेडी के प्रवक्ता भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। विशाल यादव जी, शुरुआत आपसे करते हैं कि क्या वाकई ये कहीं ऐसा तो नहीं कि वही हाल हो जाएगा जो राहुल गांधी ने किया था चुनाव से पहले, कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है, कर्नाटक में वोट चोरी हुई है और जब कहा गया कि कोर्ट जाइए तब उसके बाद कह रहे कि नहीं हमारे पास सबूत है, लेकिन कोर्ट क्यों जाएंगे। आरजेडी कोर्ट में जाने को तैयार है, लेकिन सबूत हैं भी या नहीं, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। देखिए अभिषेक जी, पहले तो नई सरकार को बधाई। ये सरकार जो ज्ञानादेश से बनी है उस सरकार को बधाई। रही बात वोट चोरी का, तो राहुल गांधी जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपने कई राज्यों का नाम लिया, हरियाणा का हो या कर्नाटका का हो और भी राज्यों का, महाराष्ट्र का, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में जारी करके सबको बताया। और बिहार का चुनाव जो शुरू से ही खेला जा रहा था, एसआईआर लाकर, कभी कभी जीविका दी को पैसा देकर, कैसे कैसे खेल खेला गया वो सबके सामने है। क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता के कार्यालय से निकला हुआ यह ज्ञानादेश जो भाजपा जदयू को इतनी बहुमत लाई है, हम इसे बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जनता का जनादेश हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हाँ, मैं भी इस फील्ड पे घूमा हूँ पूरे चुनाव में, मुझे पता है जनता के बीच में पढ़ाई, दवाई, कमाई और कार्रवाई का मुद्दा पूरी तरह से था। लेकिन ये जो जनादेश आया है ये अपने आप में अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, इसे कोई नहीं मान रहा है। आम कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन को तो छोड़ ही दीजिए, बिहार की जनता भी इस पर सोच रही है कि आखिर हमारा वोट गया कहाँ। बिहार में एसआईआर के तहत 65 लाख वोट काट दिए गए, कुछ वोट को जोड़ दिए गए। कौन थे वो लोग, कौन किनके वोट काटे गए, किनके वोट जोड़े गए, ये नहीं बताएंगे। भाजपा के राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा जी कितने लोग आपके साथ उतरे कि उनके वोट काट दिए गए? दो वोट, 2 चरणों में वोटिंग हो गई। कितने लोग सड़क पर आ गए कि हमें वोट नहीं देने दिया गया या हमारा वोट काट लिया गया? मतलब आप, हमें समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या समझते हैं जनता को, कि जनता इतनी नासमझ है या जनता मूर्ख है या जनता एकदम अज्ञानी है, क्या है? मैं बिल्कुल इस पर बता रहा हूं अभिषेक जी बिल्कुल। राहुल गांधी जी के साथ बिहार के मृत व्यक्ति उनके कार्यालय में जाकर चाय पिए, क्या बिहार नहीं देखा? क्या चुनाव आयोग के आला अधिकारी नहीं देखे? हाँ, तो वो 65 लाख थे कार्यालय में। राघोपुर के 65 लाख थे। कितने थे? 65 आदमी थे क्या? उनका वोट काट दिया गया। 65 आदमी भी थे क्या? तो कागज का भी प्रमाण ला के दे रहे हैं और जवाब भी ला कर दे रहे हैं। अगर इतना ही जवाब आपके पास था और इतना ही प्रमाण था, विशाल यादव जी चले जाते ना राहुल गांधी कोर्ट, क्यों नहीं चले गए? नहीं, बिल्कुल हर तरह का हम लोग काम करेंगे वोट चोरी को लेकर। जो हम लोग सुनवाई कर, अभी हम लोग पीसी कर रहे हैं, उसको लेकर
अब चुनाव आयोग, सरकार ने ही कहा है चुनाव आयोग के अधिकारियों पर केस नहीं होगा। आखिर क्या नियम क्यों बदला गया भाई? नियम क्यों बदलना पड़ा? पहले चुनाव आयोग के आयोग की नियुक्ति होता था, कैसे मुख्य सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सामने, आखिर उस नियम को क्यों हटा दिया गया? ये बताइए। ये शुरू से चुनाव आयोग और भाजपा के लोग मिलकर बिहार में वोट चोरी की, बिहार की जनता भी जानती है, और इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे बहुत जल्द। बड़ा आंदोलन। प्रीति शेखर जी, कल चूंकि हम चर्चा कर रहे थे और हालांकि मैंने भी कहा था अपने डिबेट में कि अगर इस तरह का कोई प्रमाण है या पुख्ता सबूत है तो जाहिर तौर पर विपक्ष को ऐसे मीडिया में बोलने की बजाय या सिर्फ हो हल्ला करने की बजाय अदालत की शरण में जाना चाहिए, कानून की शरण में जाना चाहिए। एक कदम आगे आरजेडी ने बढ़ाया है। आरजेडी ने कहा है कि हम पूरा सबूत जो है इकट्ठा कर रहे हैं और हम बहुत जल्द कोर्ट की चौखट पर हम जाने वाले हैं, हम तैयारी कर चुके हैं, हम कानून की शरण में जाएंगे। प्रीति शेखर जी। अभिषेक जी, जो लोग आज कानून में की शरण में जाकर के न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं, वैसे ही लोग कानून का दरअसल मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारा लोकतंत्र है, उसका माहौल बना रहे हैं। और इतना ही उन्हें दर्द है तो मैं तो कहती हूँ कि जो सीटें इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने और महागठबंधन ने जीती है, उस पर भी जाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए कि वहां पर आप कैसे जीत गए। ये तो अगर उन्हें लगता है कि ये करके वो न्याय उन्हें मिल जाएगा और अभी जो हुआ है वो अन्याय हुआ है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बेवकूफी वाला कोई मतलब की बात कोई हो ही नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो पूछना चाहती हूँ राजद के प्रवक्ता से कि जब 1995 में और 2000 में जब उन्हें प्रचंड बहुमत मिला था, जब राष्ट्रीय जनता दल को 167 और 2000 में 124 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को कम मिला था, तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने हाय तौबा नहीं मचाया था, ना तो ईवीएम का रोना रोया था, ना तो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया था, और ना तो जनमत का अपमान किया था। लेकिन ये महागठबंधन के लोग वैसे लोग हैं जो कि हमारी जनता, जो बिहार की जनता ने इतना एक कहते हैं ना क्लीन स्वीप से जिताया है हमारे गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को, तो उसमें उनके जनमत का ही अपमान करने पर तुले। हाँ, लेकिन प्रीति जी ये बताइए कि मतलब आप लोग तैयार हैं ना? वो तो कह रहे हैं कि हम अब जाएंगे, हम अदालत में जाएंगे, तो आप तैयार हैं? हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आवश्यकता है, और चुनाव आयोग का वो विषय है, और हमारी पार्टी के लोग तो जन जन तक पहुंचे अपनी नहीं, चुनाव आयोग का विषय है, लेकिन ये भी सच है ना, देश में कानून सर्वोपरि है। अगर वो कानून के शरण में जा रहे हैं तो एनडीए को कोई दिक्कत तो नहीं है उस बात से? हमें क्यों आपत्ति होगी, वो कहीं जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि जो भी लोग आज कानून के बारे में भरोसा व्यक्त कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा, वही लोग तो कानून का माहौल उड़ा रहे हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि हम कानून की शरण में जाएंगे और दूसरी तरफ जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई उस पर वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अभिषेक जी, मैं चूंकि जनप्रतिनिधि भी हूँ और मैं ग्राउंड पर रहती हूँ, जब एसआईआर का प्रोसेस हो रहा था तो सभी राजनीतिक दल के जो जिलाध्यक्ष होते हैं उनको भी कॉपी दी गई थी कि जो प्रकाशित हुआ था, जो ड्राफ्ट हुआ था, और उसके बाद भी जो आम जनता है उनको ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से उनको अगर उनका नाम कट गया था तो उन्हें बीएलओ के माध्यम से सूचना गई, घर घर प्रपत्र बटा और उनको अपने नाम जोड़ने की पूरी आजादी थी और पूरा समय था। उस समय राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं वो अपना जनता का हुजूम लेकर सड़कों पर आ जाते अगर बात में सच्चाई होती तो? यानी कि ये बातें बिल्कुल स्पष्ट नहीं, ये इनका ये दावा है प्रीति जी कि काउंटिंग के दिन, इनका दावा है कि काउंटिंग के दिन भी बहुत सारी धांधली हुई है। ये काउंटिंग के मतगणना के दिन की भी बात बता रहे हैं। अब कौन सी धांधली हुई है काउंटिंग के दिन? क्या हो सकता है? क्या हमारे ईवीएम में जितने कुल मत पड़े उसमें वहां पर पोलिंग एजेंट हर पार्टी के बैठते हैं, उनका हस्ताक्षर होता है और उनके पास वोटर ठीक है होता है। चलिए, मैं एक वोटर आए, ठीक है, मैं आरजेडी के प्रवक्ता प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ मैं। हाँ। अभिषेक जी, मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि जो बूथ लेवल पोलिंग एजेंट हर जो राजनीतिक दल के वहां बैठते हैं, हाँ। उनके पास जो सूची होती है मतदाता की सूची, उसमें वो टिक करते हैं कि कौन कौन से मतदाता ने अपना वोट कास्ट किया। चलिए, मैं इससे भी आगे की आपको बात बता रहा हूं। दरअसल आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आरजेडी ने ये तो कह दिया है कि हम कोर्ट की शरण में जाएंगे। इसके अलावा कल आरजेडी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने एक बयान भी दिया है। प्रीति जी, उस बयान को आपने भी शायद सुना हो, ना सुना हो, तो मैं फिर से बता देता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा
कि धांधली बहुत बड़े पैमाने पर हुई है और धांधली इस तरह की हुई है कि प्रदेश में हर बूथ पर जहां जहां ईवीएम है, जहां जहां वोटिंग हो रही थी, एक एक ईवीएम में पहले से ही 25-25 हजार वोट सेट कर दिए गए थे और वोटिंग उसके बाद शुरू हुई है। अभिषेक जी, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद आरोप हाँ, है। अब सबसे बड़ी बात है कि एक ईवीएम में 25,000 वोट सेट कैसे हो सकते हैं? एक ईवीएम में तो 25,000 वोट पड़ते ही नहीं है। वही वही मैं कह रही हूँ, मैं एक ईवीएम में एक जो बूथ होते हैं ना, वहां पर जो कुल मतदाता अभी जो है, हाँ। एक बूथ पर मैक्सिमम 1200 से 1300 है। वही मैं कह रहा हूं ना। तो अब ये अब हो सकता है कि वो हर विधानसभा सीट की बात कर रहे हो कि एक विधानसभा सीट में, लेकिन अब क्या है वो आरजेडी के प्रवक्ता बताएंगे। अरुण जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि हाँ, ये कल मैंने भी सुझाव दिया था कि अगर विपक्ष को डाउट है, विपक्ष को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आपका अधिकार भी बनता है और ये कर्तव्य भी शायद है कि अगर आपको लग रहा है कोई धांधली हुई है तो आप कोर्ट की शरण में जाएं। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या उसके लिए पुख्ता प्रमाण जुटा लिए गए हैं? देखिए अभिषेक जी, जिस तरीके का चौंकाने वाला परिणाम आया है, राज्य के कोने कोने में ये चर्चा का विषय है। ठीक है, जीत हार चुनाव का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है, इसे हम नहीं इनकार करते हैं। और जिस तरीके से जन उभार हमारे पक्ष में था, हमारे नेता के पक्ष में था, तेजस्वी यादव जी के पक्ष में था, और 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार थी, राज्य की जनता त्राहिमाम थी, सरकार से निजात पाने के लिए छटपटा रही थी। पलायन चरम पर था, महंगाई चरम पर था, भ्रष्टाचार चरम पर था, बेरोजगारी चरम पर था, अपराध चरम पर था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। और उसके बाद इस तरह का परिणाम, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी स्तब्ध है, निस्तब्ध है। उनकी तो पैर से जमीन खिसक चुकी थी, और जिसके कारण आपने देखा प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पूरा सिस्टम, तंत्र शक्ति, धन शक्ति और ज्ञानेश जी का शक्ति, पूरा शक्ति लगा हुआ था। हर तरीके से ऐन कैन प्रकारन तेजस्वी यादव जी को सत्ता से बाहर रखना मकसद था, महागठबंधन को सत्ता से बाहर रखना मकसद था। और इस तरह का चौंकाने वाला जो है रिजल्ट स्वाभाविक है, परिणाम ही कई तरह का सवाल खड़ा करता है। ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानेशादेश है। तंत्र की जीत हुई है, जनशक्ति की हार हुई है। अच्छा, एक बात बताइए अरुण जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि यह चौंकाने वाला परिणाम है। ठीक है, मान लेते हैं कि चौंकाने वाला परिणाम है। आपको लग रहा था कि सत्ता 20 साल बाद पलट जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सरकार 20 साल से चल रही है। नवीन पटनायक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको ममता बनर्जी को देखिए, उससे पहले वाम दलों को वहां पर देखिए कि पश्चिम बंगाल में कितने समय तक, 35 साल तक सरकार उनकी लगातार चली है। तो ऐसा नहीं है ना कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का देखने को उदाहरण मिला है। नहीं, ये बात मैंने तो पहले ही कहा, हार जीत वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो मार्जिन है, जहां जहां हम देखे हैं कई विधानसभा क्षेत्रों में उनके एनडीए के प्रत्याशी कहते थे 1002 वोट से, 1000-2000 वोट से जीत जाए तो जीत जाए। जहां से प्रीति जी आती हैं, भागलपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है, क्या स्थिति था भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कैंडिडेट का? पूछ लीजिए, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर खुद वह समीक्षा करे तो वह भी कहेंगे अरे ये तो साफ स्पष्ट है ईवीएम का सुनामी था और बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। अब ये होने को तो ये भी नहीं, होने को तो ये भी हो सकता है अरुण जी। पिछले बार मैं भागलपुर सीट की ही बात करें तो पिछले बार कांग्रेस के अजीत शर्मा बड़ी मुश्किल से जीते थे। हो सकता है कि जनता को ये लगा कि यार कैसे ये जीत गए, हम तो इनको हराना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से वो जीते थे, इस बार बीजेपी जीत गई वहां। कौन सी बड़ी बात है इसमें? नहीं, आप बताइए। नहीं, आप ही बताइए ना, आप रिजल्ट निकाल कर अभी देखिए। हम बात कर रहे हैं कि अजीत शर्मा कैसे जीते थे। नहीं, हम पूरे इलाके की बात की, पूरे इलाके की। मैं आपको कुछ और उदाहरण दे रहा हूं। मैं तेजस्वी यादव पिछड़ रहे थे ना, लेकिन तेजस्वी यादव जीते। आपके वो मेहता साहब जो हैं वो जीत गए, आलोक मेहता।
इसके अलावा मैं और नाम भी ले रहा हूं। आप मधुबनी में 10 में से 9 सीटें एनडीए ने गंवा दी, और जो बीजेपी का वो चेहरा जो हिंदुत्व की बातें कर रहा था, जिसको आप लोग कहते थे कि कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो चुनाव हार गए। तो क्या बीजेपी ये कहेगी कि धांधली से हराया गया उनके हिंदुत्व के चेहरे को? अब क्या, अब चोरी का मतलब, धांधली का मतलब ये थोड़े 100% ही धांधली, कुछ दिखाने के लिए तो छोड़ना ही है ना। अरे मैं कह रहा हूं कि आपको 4 सीटें और जिताकर कहते हैं तेजस्वी यादव को ही हरा देते, अब क्या कर लेते अगर धांधली करनी थी तो? आपको 25 के बजाय 30 जिता दे और तेजस्वी यादव को हरा देते। नहीं, तो वो चीज वहां देखिएगा ना, समीकरण वहां की अगर देखेंगे, अगर उस वोट को जो डिवीजन हुआ था उस नहीं अरुण जी देखिए, मैं आपकी शिकायतों से मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन यह भी समझिए कि जिस व्यक्ति को अभी तेजस्वी यादव ने वहां हराया है, वो व्यक्ति पहले राबड़ी देवी जी को हरा चुका है। वो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो राबड़ी जी को हरा चुके हैं पहले। अगर इस बार तेजस्वी को हरा देते, कौन सी बड़ी बात होती अगर धांधली ही करनी थी तो? अरे भैया, एक मैंने तो कहा, चुनाव में हार जीत चुनाव का हिस्सा है, ये चलते रहता है, लेकिन इस तरीके से जो आया है, आम आवाम मतदाता कह रहा है भाई, हमने तो वोट दिया तेजस्वी यादव जी के सभा में, जनसभा में सरकार के खिलाफ। चलिए ठीक है, आक्रोश, ठीक है, अकबर अली जी के पास चलते हैं। नहीं अरुण जी, मैं इस मामले में मैं भी सुकून महसूस कर रहा हूं कि ये सिर्फ हो हल्ला मचाने की बजाय बेहतर है कि आरजेडी अगर विपक्ष है, जिम्मेदार है और उसे लगता है धांधली हुई है, तो आप कोर्ट की शरण में जाएं, हम उस पर चर्चा भी करेंगे, हम दिखाएंगे कि भी कोर्ट ने क्या कहा है। ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इस पर सिर्फ सियासत होने की बजाय कुछ पुख्ता बातचीत हो कि हां आप कानून की शरण में गए हैं। अकबर अली जी। जी अकबर अली जी बताइए, ये अदालत की शरण में जा रहे हैं, आपका क्या इस पर मत है, क्या राय है? देखिए, 2010 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को इस तरह अपार बहुमत मिला था जनता के आशीर्वाद से, और राष्ट्रीय जनता दल महज 23 सीटों पे सिमट गई थी। 22 पर तो 22 सीटों पे सिमट गई थी। तो अब अगर 25 सीटों पे सिमटी है तो भाई ये तो 2010 में जनता ने इस तरह का जो है परिणाम दिया था। तो भाई अब 2010 का परिणाम आप गलत कहिएगा कि 2025 का परिणाम आप गलत कहिएगा। आप अपने कमजोरियों पे समीक्षा कीजिए कि कहां पर आपसे चूक हो गई, जनता के बीच में आप अपनी बातों को नहीं पहुंचा सके, और जनता ने 20 साल के विकास के कार्यों को और नीतीश कुमार के नीतियों पर मोहर लगा करके नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया। तो राजनीति में देखिए, कह रहे थे राजद के प्रवक्ता कि हार जीत लगा रहता है, तो भाई हार जीत जो लगा रहता है, तो फिर जो पार्टी हारती है वो अपने हार पे समीक्षा करती है और अपने कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करती है। आप, ये तो अच्छा है हम लोगों के लिए कि ये इसी तरह गलतफहमी में मुब्तला रहेंगे कि ईवीएम में सेट हो गया तो बूथ पे सेट हो गया तो पोलिंग में सेट हो गया। भाई ये चुनाव 2025 के विधानसभा में कोई इनपुट ऐसा मीडिया के तरफ से या विपक्ष के तरफ से नहीं आया कि बूथ पे कहीं पे वोटिंग में गड़बड़ी की जा रही है, बोकस वोट पड़ रहा है, ऐसी कोई गड़बड़ियां सामने नहीं आई। आप काउंटिंग में सारे बूथ एजेंट शामिल थे सभी पार्टियों के, काउंटिंग हॉल से किसी तरह का कोई जो है आपने जो है इनपुट नहीं दिया। हाँ, बल्कि यहाँ तो बल्कि अकबर उल्टा ही हुआ। बल्कि ये तो महागठबंधन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जहां सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो तो डिप्टी सीएम की सीट थी। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि वहां पर कुछ धांधली हो रही है, आरजेडी वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने वहां भी स्पष्ट कर दिया डिप्टी सीएम को कि नहीं, कोई धांधली नहीं हो रही है। वो लग रहा है आपको, लेकिन कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है। प्रशासन ने ही कह दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं है। वो भी आरोप लगा रहे थे कि उनके बूथ एजेंट को वहां पे जाने नहीं दिया गया। बिल्कुल, एसपी साहब ने फिर उसको जो है कहा कि नहीं, उनके बूथ एजेंट वहां पे गए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो प्रशासन ने जो भी चीजें थी बड़ी पारदर्शिता के साथ उन बातों को जो है जनता के सामने लाया था। और ये बात जान लीजिए, जो प्रक्रिया होती है, हम लोग भी बूथ पे एजेंट रहे हैं, प्रक्रिया होती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी या कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी है तो उनको भी अपना बूथ एजेंट वहां पे रखने का अधिकार जो है इलेक्शन कमीशन ने दिया है। और कितना वोट पोल हुआ ये पारदर्शिता के साथ सारे बूथ एजेंट को बताया जाता है। और जब पोलिंग खत्म होता है तो सारे बूथ एजेंट का हस्ताक्षर उस पर लिया जाता है
कि भाई हमारे बूथ पे 1000 अगर वोट है, 700 पोल हुआ है, तो उसको पारदर्शिता के साथ सारे बूथ एजेंट उस पे हस्ताक्षर करते हैं। तो आप ये बताइए कि किस बूथ पे आपके पोलिंग एजेंट ने हस्ताक्षर नहीं किया या उस पर जो है वो उंगली उठा दिए कि भाई यहाँ 700 पोल नहीं हुआ है, यहाँ 600 पोल हुआ है। आपको तो ये प्रमाण भी देना होगा ना कि बूथ पे गड़बड़ी हुई, उसी वक्त आपके बूथ एजेंट अगर उस पर कह देते। आप कई बार देखे होंगे, कल भी कई चुनाव में अकबर अली साहब कल कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे डिबेट में, उन्होंने कहा कि कोई सीट बता रहे थे, वो शायद बक्सर या कहीं की सीट, कि किसी बूथ पर एक ईवीएम की काउंटिंग ही नहीं हुई। तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि वो टेलीविजन में आकर के काउंटिंग नहीं हुई और वहां पे बूथ एजेंट जो थे उन्होंने बवाल नहीं किया कि काउंटिंग नहीं हुई है ईवीएम की। अरे भाई तो एक दो तीन चीजें और समझ लीजिए भाई साहब। जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन सारे प्रत्याशी विधानसभा के, सारे पॉलिटिकल पार्टी के या निर्दलीय, उनको ये अधिकार दिया जाता है कि आप हर पोलिंग एजेंट पे घूम करके उसकी जानकारी लीजिए। तो उस दिन आपके प्रत्याशी को कोई जानकारी नहीं थी, आपके पोलिंग एजेंट को कोई जानकारी नहीं हुई, और अब आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा की बात हो गई है। आप उसी वक्त उन चीज, आपने ये भी देखा होगा कि कई बार चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में, इस तरह की गड़बड़ी प्रशासन को अगर पता चलता है तो बाद में इलेक्शन कमीशन रीपोलिंग वहां कराती है, रिकाउंटिंग भी कराती है। तो आप उस वक्त, जिस वक्त आपको लग रहा था, आप तो मदहोश थे, आप तो तैयारी कराने का जो है शुरू कर दिए थे कि हम बस मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे हैं, आप तो पूरा खुमारी में थे। और जब जनता ने नीतीश कुमार जी के 20 साल के विकास के कार्यों पर अपनी मोहर लगाई और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया, तो अब विलाप करना शुरू कर दिए। भाई आप सहर्ष स्वीकार कीजिए हार को और अपने कमी को जो है वो दूर करने की कोशिश कीजिए। ये लोकतंत्र है, यहां जनता के बीच में आप जाकर के अपने संगठन को मजबूत कीजिए। ठीक है, मैं संजय सिन्हा जी के पास चलता हूं। संजय सिन्हा जी, अगर इस मामले में आपको क्या लग रहा है कि ये बात और कमजोर होते चले, ये बात कितना आगे तक जाएगी आप जो देख पा रहे हैं? क्योंकि आरजेडी से मुझे लगता है कल भी आप थे इस डिबेट में, और आरजेडी से हमने कहा भी था कि भाई अगर आपको लगता है तो कानून की शरण में जाएं। आज खबर आई कि आरजेडी ने पूरी तैयारी कर ली है और कह रही है कि हम और भी जितने सबूत हैं सब इकट्ठा करके हम बहुत जल्द इस मामले में अदालत में जाएंगे। देखिए, वैसे अदालत तो जा रहे हैं, मगर मुझको भी लगता है कि कुछ बड़ा तर्क वैसे आया नहीं है, कहीं धांधली का। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जैसा आपने भी सही बताया, अगर धांधली करना होता तो एक तेजस्वी यादव को हरा करके 2 सीट और छोड़ देते। मैं तेजस्वी यादव को हरा, साइकोलॉजिकल सबसे बड़ा तो वही बिल्कुल बिल्कुल, वो 30 विधायक भी आरजेडी के जीत जाते और तेजस्वी हार जाते तो आरजेडी में बहुत बड़ी कमजोरी आ जाती, ताकत हार जाते हैं। तो सबसे बड़ा टारगेट अगर करना हो तो बड़े सीट पर ही तो टारगेट करेंगे, और इधर उधर कहीं पर जीत करके किसी को हरा करके उससे क्या फायदा होगा? तेजस्वी यादव ही हार जाते हैं तो इससे ज्यादा क्या डिमोलिशिंग होता है, डिमोरलाइजिंग होता है अपोजिशन के लिए। इसलिए देखिए, चुनाव के नतीजे के बाद सही ढंग से समीक्षा करना हमारे के लिए, किसी पार्टी के लिए, आगे के लिए, चुनाव के लिए अच्छा होता है। सही अर्थ में उसको अपना ढूंढना चाहिए कि कहाँ हमारी कमी रह गई और कहाँ हमें और कुछ करना चाहिए था। इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप और कुछ ये बनाना, मुझको नहीं लगता कि जनता इससे कुछ इंप्रेस हो रही है। इसीलिए संजय जी मैंने हरिभूषण ठाकुर बचौल का नाम लिया कि चलिए आप तेजस्वी यादव जीत गए, आलोक मेहता जीत गए, लेकिन यह भी तो सच है ना कि मधुबनी में 10 में से 9 सीटें, जहां कई नए उम्मीदवार थे वो भी चुनाव जीत गए हैं बिहार में एनडीए की तरफ से, लेकिन बचौल साहब चुनाव हार गए। हो सकता है जनता ने, भले ही हिंदुत्व की बात कर रहे थे, जनता ने नहीं पसंद किया, नकार दिया। तो अगर धांधली से ही सब कुछ करना होता तो बीजेपी अपने उस फेस को, उस नेता को क्यों हरवाती कि जो हिंदुत्व की बात करके बीजेपी का एजेंडा चला रहा है? मुझको तो कोई दम नहीं लगता है इस तर्क में, मगर हर एक पार्टी के अपने सोच है, अपना बोली है। बिल्कुल, मगर मुझको नहीं लगता है कि जनता में कोई इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। मतलब आपको लग रहा है कि आरजेडी ये अदालत में जाने की बात कर रही है लेकिन जनता इसको बहुत नोटिस नहीं लेगी? मुझको लगता है जनता बहुत ज्यादा नहीं उसको सीरियसली ले रही है। अब वैसे हर एक पार्टी का अधिकार होता है कोर्ट जाने का अपना समय, क्योंकि देखिए सहज ढंग से हार मान लेना, ये भी दरिया दिली होनी चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए,
तब जाकर के आप ईमानदारी से समीक्षा करते हैं अपने कमी को तब करके और अगले चुनाव का आप तैयारी करते हैं, तब आपको अच्छा ये पॉजिटिव एक चलिए मैं एक मीम इधर उधर का कुछ करके। हाँ, चूंकि बहुत ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पे मीम्स वगैरह बनते हैं और उसमें लोग एंजॉय करते हैं। एक मैंने देखा कल ही कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव की पीठ पर, चूंकि वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना है नहीं, मैंने देखा तो मुझे लगा कि उसको कोट करता हूं कि तेजस्वी यादव खड़े हैं और राहुल गांधी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा और कहा है कि 5 साल मैंने तुम्हारे बैठने का इंतजाम कर दिया है कि अब आराम से बैठे रहो और वोट चोरी के सबूत खोजो। अब मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूं और 2027 में अखिलेश यादव को भी 5 साल बैठने की व्यवस्था करके आता हूं। तो ये इसलिए चल रहा है क्योंकि ये कांग्रेस ने ही ये पिन चुभोया था, ये सच्चाई है। इसमें मैं आरजेडी को दोषी कम मानता हूं। ये वोट चोरी ये कांग्रेस की देन है। तो इसीलिए शायद ये मैसेज दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि दरअसल तेजस्वी यादव खराब नहीं थे, तेजस्वी यादव कमजोर नहीं थे, राहुल गांधी ने उनको व्यवस्था कर दी कि आप 5 साल बैठे रहिए। विशाल यादव जी। देखिए अभिषेक जी हमें मौका देंगे। हाँ, मैं चूंकि कांग्रेस से शुरुआत मैंने की थी, एक बार विशाल यादव जी से ले रहा हूं रिएक्शन। विशाल जी। हाँ जी, देखिए अभिषेक जी, कई तरह का मीम्स बनते हैं, बनने दीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कई तरह मीम्स दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से भी बनकर आते हैं, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी लगातार वोट चोरी का मुद्दा, चाहे कर्नाटक के महादेवपुरा का हो या वो महाराष्ट्र का हो या हरियाणा का हो, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के साथ, डाटा के साथ राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने और बिहार की जनता के सामने सार्वजनिक रूप से किया। क्या विदेशी वोटर आकर हरियाणा में 26-27 बार वोट डाले कि नहीं डाले, ये बता दीजिए। क्या आरके सिन्हा जी दिल्ली में भी वोट की और बिहार में भी वोट की, ये हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारी जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, उनका कहना है 2 जगह वोट करेगा अगर सबूत तो देना पड़ेगा, तो सबूत तो दिया गया। अब बताइए आरके सिन्हा पर क्या कार्रवाई हुआ? हमने सबूत भी दिया, उनके ही ट्विटर से फोटोग्राफ्स निकालकर आरके सिन्हा चुनाव आयोग के अधिकारी को दिया। क्या कार्रवाई हुआ ये बताने क्या सबूत आपने दिया था? लगातार वोट, क्या सबूत आपने दिया? क्या सबूत था वो बताइए जरा। आरके सिन्हा जी ने दिल्ली में वोट, दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट किया, फिर बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट किया। 6 महीने एक साल में 2 बार एक व्यक्ति वोट करता है। क्या ये वोट चोरी नहीं है? अगर उन्होंने एक विदेशी महिला हरियाणा चुनाव में, मुझे याद है आप ही लोगों के आरोपों पर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कोई जाकर देखे कि दिल्ली में अब मेरा है वो पहचान पत्र, यहाँ पे मैंने विड्रॉ कर लिया है दिल्ली का। मतलब उन्होंने लिखा है, मैं नहीं जानता कि क्या सच है क्या नहीं। जब हमने आरोप लगा, जब महागठबंधन ने विजय सिन्हा पे आरोप लगाया कि इनका 2 जगह वोटर आईडी कार्ड था, तब वो भी कहते कि हमने तो विड्रॉ कर लिया। अरे भाई, जब विड्रॉ करे तो जनता को पहले ही बता देते कि हाँ हमारा वहां भी वोटर आईडी कार्ड था और यहाँ भी हमने विशाल यादव, हमने सबूत पेश किया। विशाल यादव जी, नहीं, सबूत वो नहीं होता है विशाल यादव जी। सबूत ये होता है कि जब वो बिहार में वोट कर रहे हैं तब आपने निकाला कि इस वक्त भी दिल्ली की मतदाता सूची में वो दर्ज हैं। अगर वो प्रमाण हो तो बताइए, वो सबूत होता है। फोटो आपने फरवरी का लगा दिया और दिसंबर का, नवंबर का लगा दिया, कह दिया सबूत है। सबूत कहां है? वो वहां वोट कर रहे थे। अब दिल्ली में मतदाता सूची में वर्तमान में उनका नाम है या नहीं है, इसका प्रमाण है आपके पास? पूरी तरीका से सबके सामने है। दिल्ली विधानसभा, विशाल यादव जी, मेरा सवाल ना विशाल जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो भाजपा के जो विशाल जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या दिल्ली में वर्तमान में मतदाता सूची में उनका नाम है, इसका प्रमाण है आपके पास? ये भी सबके सामने हमने किया। विशाल जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं इसका सीधा जवाब दे दीजिए, जनता समझ जाएगी। क्या दिल्ली में वर्तमान मतदाता सूची में अब भी उनका नाम दर्ज है? यह प्रमाण है आपके पास? हाँ या ना में बताइए, समझ में आ जाएगा। देखिए बिल्कुल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरके सिन्हा जी ने वोट किया था कि नहीं किया था? ये अरे भाई, दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी में, चुनाव में आरके सिन्हा जी ने वोट किया था कि नहीं किया था? भाई वो फरवरी में था और अब नवंबर में वोट कर रहे हैं। जो बिहार भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई जी का क्या बिहार में वोटर आईडी कार्ड है कि नहीं, बता दीजिए। विशाल यादव जी, विशाल यादव जी, प्रक्रिया यह है, अगर एक समय में 2 जगह मतदाता सूची में नाम है तो धांधली आप मान सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, क्या आपके पास प्रमाण है कि बिहार चुनाव में वोट डालते समय दिल्ली में उनका नाम दर्ज था? बिहार में चुनाव हो गया,
बिहार में चुनाव हो गया, अब चुनाव बंगाल में है, आरके सिन्हा जी बिहार से अपना विड्रॉ करा के बंगाल में खुलवा भाई साहब, बंगाल में उनका कुछ नहीं है। वोट करने के भाई साहब, बंगाल में उनका कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में बंगाल में उनका कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, बिहार उनका पुश्तैनी घर है। जब बिहार में था तो, जब दिल्ली में था तो दिल्ली में वोट किया, फिर दिल्ली का विड्रॉ हो गया, फिर बिहार में चुनाव है तो फिर बिहार में वोट करके विशाल जी, तर्क और कुतर्क इसमें फर्क होता है, या तो पहले आप समझ लीजिए। तर्क करना और कुतर्क करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। उन्होंने वोट किया कि नहीं किया? आप तमिलनाडु में जाकर वोट करेंगे, तमिलनाडु में क्या दिखाएंगे कि तमिलनाडु में क्या कर रहे थे? अचार डाल रहे थे बैठकर। जी नहीं, केवल आरके सिन्हा जी नहीं, भाजपा के चलिए प्रीति शेखर जी प्लीज। विशाल जी, मैं फिर कह रहा हूं कि आप अगर इस वक्त मतदाता सूची में उनका नाम 2 जगह का लेकर आएंगे, हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे। अगर एक साथ 2 जगह मतदाता सूची का उनका नाम ले आए, हम चर्चा करेंगे और पक्का करेंगे। आप लेकर आइए। अभिषेक जी, हम कह तो रहे कि बिहार में कुतर्क करने से नहीं होती चीजें। अब अगले साल बंगाल में खुलवा लेंगे। ये कुतर्क है, इसी को कुतर्क कहते हैं, इसी को कुतर्क कहते हैं। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, बंगाल में उनका कुछ नहीं है, बिहार उनका पुश्तैनी घर है। थोड़ा फर्क को समझा करिए, थोड़ा तो कम से कम लॉजिक से बात कीजिए कि कुछ भी बोल देते हैं आप लोग बैठकर। जहां पुश्तैनी घर है वहां बाद में वोटर आईडी कार्ड बनेगा, और जहां नहीं है वहां पहले वोटर आईडी कार्ड बन गया। ठीक है, अब इस पर बहस नहीं करेंगे। प्रीति शेखर जी। अभिषेक जी, मैं तो महागठबंधन के लोग जो जिनकी बहुत करारी हार हुई है, वो दरअसल अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। महागठबंधन नहीं, मैं यहाँ प्रीति जी एक मिनट टोक रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि इसीलिए मैंने कल जो सोशल मीडिया पर मीम्स वगैरह चल रहे हैं उसका जिक्र किया। मैं तेजस्वी यादव को नहीं मानता, और मैंने बिहार में देखा है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि तेजस्वी यादव ने अकेले कभी मंच पर चढ़कर वोट चोरी का जिक्र नहीं किया। तेजस्वी यादव मुद्दों की बात कर रहे थे, वो रोजगार, नौकरी वगैरह वगैरह जो मुद्दे थे उसकी बात कर रहे थे। ये कांग्रेस ने आग सुलगाई थी, इसीलिए मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस की करनी ज्यादा है। ये आग कांग्रेस ने भड़काई थी देश भर में। प्रीति जी बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ। मैं तो सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति उनको सुनाना चाहूंगी कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई ढूंढो और सुधार करो। तो ये लोग अपनी कमियों को नहीं ढूंढकर ये लोग अपने संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रहे हैं। तो ठीक है, जनता तो के पास सब चीजों का प्रमाण है, और ये लोग पहले अपने दामन में नहीं झांक रहे हैं कि किस प्रकार से महागठबंधन में आपस में राड छिड़ा हुआ था। एक भागलपुर की बात करें तो भागलपुर जिला के सुल्तानगंज और कहलगांव सीट पर ये लोग फ्रेंडली फाइट के नाम पर आपस में ही लड़ रही थी, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल। तो आप विपक्षी से कहां लड़ते भाई, आप कहां टिक पाते? और जिनकी बात आप कर रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, हमारे क्या पार्टी के कई लोग ऐसे हैं जो कि 200-300 के मार्जिन से हारे हैं। तो क्या वहां पर वोट चोरी नहीं हुआ? तो हम भी आरोप लगाते, लेकिन सब्र करिए और अपने संस्थाओं पर भरोसा रखिए। रामगढ़ में आप 30 वोट से हार गई है बीजेपी, सिर्फ 30 वोट से। हाँ, वही मैं कह रही हूँ अभिषेक जी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जिस समय आपत्ति करनी चाहिए थी, उस समय आप लोग जो है ना मदान होकर और ये निश्चिंत भाव से घूम रहे थे कि आपकी सरकार बनने वाली है। लेकिन मैं तो कई ऐसे उदाहरण आपको कई जगह विधानसभा का मैं बताना चाहूंगी, जहां पर कि उनके कैडर जो महागठबंधन के परंपरागत जो वोट बैंक है, उनके घर के जो मेल मेंबर हैं, वो घूम रहे हैं अपने प्रत्याशी के साथ, और उन्हीं के घर की महिलाएं जाकर वोट डालकर आई एनडीए गठबंधन को। तो ये आप कहेंगे कि कहां से चमत्कार हो गया? पहले अपने घर में जिनको सम्मान मिला है, महिलाएं अब किसी सिर्फ जाति पाति को नहीं मान रही कि सिर्फ जात पात के आधार पर चले या परंपरागत हम अपने वोट बैंक को बना करके चले। अब वो देख रही है कि उनका सम्मान कहां पर हो रहा है। युवाओं को दिख रहा है कि बिहार बदला है, बिहार में बदलाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हर लोगों को अपना मत देने का अधिकार है। एक घर में जब आप अपने मेल और फीमेल को एक साथ नहीं करा पा सकते हैं, तो फिर आप विपक्ष पे कैसे आरोप लगा रहे हैं? तो पहले आपको आत्मचिंतन करनी चाहिए। मैं विपक्ष के प्रवक्ताओं से कहना चाहूंगी कि आत्ममंथन करिए कि आपकी कहां कहां कमी रह गई। न तो आपके गठबंधन में कोऑर्डिनेशन था, न तो कम्युनिकेशन था, और आप कहते हैं कि हमको रिजल्ट होना चाहिए था। कैसे हो जाता रिजल्ट भाई? मैं अरुण जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, अरुण जी को एक बार जोड़ लेता हूं। अरुण जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अरुण जी कि देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने आप को प्रूव किया था 2020 में भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा बिहार जानता है। हम लोग कई बार कह चुके हैं ये डिबेट में भी कि तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बनकर ले आए थे, और वो भी लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में।
तो इसका मतलब है कि उनमें दम तो है, क्षमता भी है। इस बार भी तेजस्वी यादव सही चल रहे थे। हालांकि मैं कांग्रेस को भी मानता हूं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन एक चीज मैं जरूर सलाह दूंगा कि तेजस्वी यादव को अपनी लाइन पकड़ के रखनी होगी। आप विपक्ष में हैं, लेकिन सरकार के काम पर नजर रखिए, सरकार के काम की खामियां गिनाइए। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के राह पर चल देंगे, मुझे लगता है चीजें डिरेल हो जाएंगी। नहीं, देखिए, अभी सत्ता पक्ष की प्रवक्ता बोल रही थी, क्या बिहार बेरोजगारी का हब नहीं बन गया 2 दशक में? क्या भ्रष्टाचार चरम पर नहीं है? बगैर पैसे का एक भी काम होता है राज्य के अंदर? किसी भी आप चले जाइए सरकारी दफ्तर में, क्या अपराध चरम पर नहीं है? क्या भेड़ बकरी के तरह बिहार से लोग दूसरा प्रदेश जाने को मजबूर नहीं है शौचालय में बैठकर? या फिर दूसरे प्रदेश से बिहार जब आते हैं हमारे श्रमजीवी भाई, किस स्थिति में आते हैं? किसी से छिपा हुआ है? कितने उद्योग धंधे लग गए? ये बोल रहे हैं कि जनता ने मुहर लगा दिया। जनता तो छटपटा रही थी। ये तो बोलिए कि शासनादेश के बल पर और चुनाव आयोग की कृपा से ईवीएम के सुनामी के बदौलत आप सत्ता में आए हैं। आप बोल अभी बहुत चतुराई से बात परोस रही थी, महिलाओं ने दे दिया। सुन लीजिए ना बिहार की, अरे सुनिए ना प्रीति जी, बिहार की महिलाएं, आप भी महिलाएं हैं, 70% एनेमिक है, ये स्थिति है बिहार का। और कह रहे हैं क्या चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद आपने 10-10 हजार रुपया खाते में देकर वोट को प्रभावित करने का काम किया? ये सच नहीं है क्या? वहां चुप्पी साधे रही चुनाव आयोग। अभी आप अभिषेक जी बोल रहे थे आरके सिन्हा जी का बिहार घर है, ठीक है, 5 साल में कितना बार आप वोट करेंगे? भिखू भाई का यहाँ जन्म स्थान पटना है क्या? यहाँ पैदा लिए थे क्या? गुजरात में लोकसभा के चुनाव में वोट डाले, वहां बिहार विधानसभा में यहाँ डाल लिए, अब फिर चले जाइए वहां दर्ज करा लीजिए। अरुण जी अब बताइए। अरुण जी एक मिनट, एक लाइन में इसका जवाब। अरुण जी एक लाइन में मैं चीजें, अरुण जी एक लाइन में चीजें क्लियर करता हूं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक आपका गृह क्षेत्र होता है जहां पर आपका घर है, और एक आपका कार्य क्षेत्र होता है। इसलिए इसको इस तरीके से लॉजिक देना कि वो तमिलनाडु जाकर वोट करेंगे, नहीं दे सकते ना, क्योंकि तमिलनाडु नहीं है, उनका कार्य क्षेत्र दिल्ली है, और गृह क्षेत्र अगर उनका घर बिहार है तो वो 2 जगह में से अपना मतदाता सूची ट्रांसफर करा सकते हैं ना, मतदाता कार्ड। नहीं, अब अभिषेक जी, अभी आप अगर ये बिहार में हैं, आप किसी जिले से हैं, आपका घर छपरा है, वहां अगर मतदाता सूची में नाम दर्ज है, वोटिंग कर लिए, कल के तारीख में आप नोएडा रहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप बनवा सकते हैं, चाहेंगे तो क्यों नहीं बनवाएंगे? दिल्ली भी बनवा सकते हैं। इसका मतलब 5 साल में 3 जगह घूम घूम के एक ही व्यक्ति मतदान का प्रयोग करे क्या? नहीं, 3 जगह कैसे? 3 जगह कैसे? 2 जगह होता है। नहीं 2 जगह हुआ ना, आपने बताया 2 जगह। एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग इसको किस तरीके से देखता है, लेकिन अगर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम बदलवाने और जगह बदलवाने की सुविधा दी है तो कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा कि 2 जगह का उसने ऑप्शन दिया है। नहीं, आखिर नहीं, ऑप्शन ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति 5 साल के अंदर 5 जगह जा जाके करवा सकते, ये क्या है? देखिए, मैं कभी आप चले जाएंगे, मैंने पहले ही कहा ना कि ये चुनाव आयोग तय करे, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि अगर एक समय में 2 जगह नाम है, अगर एक समय 2 जगह नाम है तो वो बहुत बड़ा क्राइम है। अगर वो नहीं है, आपका कहना सही है, वहां मेरा सवाल नहीं है। सवाल जो हम लोग बार बार उठा रहे हैं, जिस सवाल का चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, आज के तारीख में भी कई मतदाताओं का 2 जगह नाम आपने देखा चैनल पे, जिस दिन मतदान हो रहा था कई लोगों का मतदाता सूची से नाम गायब था। अगर समझिए एक बूथ पर 50 आदमी का नाम गायब हो जाए, अगर एक बूथ पर 3 जगह वोट के माध्यम से 3 जगह वोट करने में प्रमाण आपको दे रहा हूं, देख लीजिए। अरुण जी, अभी मैं कह रहा हूं कि क्या बिहार की जनता, आप छोड़िए 50 आदमी, 100 आदमी, 50 लाख और 65 लाख, क्या 50 और 100 आदमी भी खड़े होकर कहीं आपको आंदोलन करते नजर आए कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है? क्यों नहीं हुआ? क्या मैं इसे विपक्ष की कमजोरी मानूं कि आपने फिर, अगर ऐसी धांधली हुई और लोगों को वोट नहीं देने दिया गया तो आप क्यों नहीं लोगों को इकट्ठा कर पाए? जनता का जो आवाज विपक्ष
हम लोग तो लगातार सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर न्यायालय तक आवाज बुलंद किए। चलिए, आप मैं देखिए, एक- आप बार बार कह रहे थे ना अरुण जी। एसआईआर को लेकर, हमारा कहाँ था सवाल? अरुण जी। तेजस्वी यादव जी किस सवाल पर आंदोलन खड़ा किए? जनता सड़क की से आवाज लेकर सदन विपक्ष तक। जो होता है ना, जनता की आवाज जो विपक्ष होता है, विपक्ष के जो नेता होते हैं वो सदन में प्रतिनिधित्व करते हैं और वो जनता की आवाज उठाते हैं। सड़क पर जब आपको आवाज उठानी है तो आपको जनता को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है। बिल्कुल, सड़क क्यों पर- नहीं जनता सड़क पर आपके साथ आंदोलन आई? किया। मैं तो कह रहा हूं जनता क्यों आपने नहीं नहीं आपके दे- साथ सड़क पर आ रही है? नहीं, आप वोट चोरी के सवाल पे आपने बिहार में आंदोलन नहीं देखा क्या? जनता का जन उभार नहीं देखा हम लोगों के साथ क्या? कौन सा? ये कहने की जरूरत है। हमने तो कोर्ट में प्रूफ किया। हाँ। चुनाव आयोग ने मृत व्यक्ति को जो जिंदा किया, जिंदा को मृत किया, कोर्ट में ले जाकर हमने प्रस्तुत किया और वहां चुनाव आयोग को झुकना पड़ा, दस्तावेज के सवाल पर झुकना पड़ा, टाइमिंग को लेकर झुकना पड़ा। 3 सवाल था एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव जी का। अगर हम आवाज नहीं उठाते तो और मतदाताओं की जो अरुण जी, अधिकार छीना अरुण जाता। जी, कोर्ट ने जब लगा कि अब आधार को भी एक पहचान पत्र मानना चाहिए और उसको मानकर दस्तावेज में शामिल किया जाए, कोर्ट ने ऑर्डर आवाज किया और उसको उठाए शामिल तब ना। किया गया। ये- कोर्ट ने शामिल किया ना? अभिषेक जी, आपकी आवाज बात उठाए कोर्ट ने तब ना। सुनी, सुनकर नहीं, शामिल किया ना? आवाज उठाए तो अगर हम चुप रह अरे भाई, जाते मैं भाई- तो टाइमिंग भी नहीं बढ़ाया जाता। अरुण जी, मैं कह रहा हूं दस्तावेज कोर्ट ने को ऐड आपकी नहीं जो किया जेन्युइन जाता। डिमांड थी उसको मान लिया ना। अब उसके बाद लड़ाई उस का- आधार को शामिल करने के बाद भी आप धांधली कह रहे हैं, तो अब क्या किया जाए बताइए ना? नहीं, मेरा कहने उसके बावजूद भी कई लेवल पर धांधलियां नजर आ रही है। अरुण जी, इसका हार जीत अलग जगह, इसका मतलब अरुण जी, मैं सवाल आपसे उठाना फिर हम कहूंगा बंद कि करते हैं। तेजस्वी यादव बिल्कुल सही लाइन पर चल रहे हैं। प्लीज डिरेल मत कीजिए। बहुत बड़ा मौका है आपके पास, सरकार को घेरिए, मुद्दों पर घेरिए। नहीं, अब हम मुद्दे से अलग हटे कहां? पूरे चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा, हाँ, महंगाई लेकिन का, हटाने अपराध वाले तो का, चाह रहे थे ना कि आप करप्शन का। हटे। आपके सहयोगी तो बस एक मुद्दा पकड़ लिए। हम सारे मुद्दे को जनता सारे ने अपना मुद्दे को जनमत लेकर दे चले। दिया, हाँ, उसको स्वीकार एक ये करना सत्ता चाहिए। पक्ष जो है सत्ता की बात करता था। अच्छा अरुण जी, एक बात संपत्ति की बताइए। करता अरुण था, जी, इधर सारी बात चीजों को करता था। छोड़कर सिर्फ एक बात बताइए, क्या 2020 में वोट चोरी का मुद्दा था? नहीं था ना? तेजस्वी यादव सिर्फ एक नौकरी का मुद्दा उठाकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए थे कि नहीं आए थे? फिर क्या वजह हुई कि वोट चोरी पर जनता ने इस बार इनको सब विपक्ष को धूल चटा दिया? क्यों? अच्छा, उस चुनाव के दो क्योंकि माह जनता पहले ने आपके उस लाया मुद्दे गया को था सिर क्या? आंखों पर रखा। 2020 का मुद्दा जनता को जेन्युइन मुद्दा लगा कि नौकरी पर तेजस्वी यादव अडिग हैं। इस बार ये वोट चोरी घुसेड़ दिया आप लोग के बीच में लाकर। आरोपों पर कोई भरोसा नहीं है जनता को। इस बार तो जनता तो जीती ही। ये तो जनादेश चलिए, ठीक का है। कत्ल किस तरीके ठीक है, से संजय किया, सिन्हा जी। ये स्पष्ट है, लोग संजय सिन्हा जानते जी, हैं। मुझे लगता है कि ये चीज विपक्ष को समझना अभिषेक पड़ेगा और जी। मैं बार बार तेजस्वी यादव के लिए इसलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने एक मुद्दा पकड़ लिया था नौकरी का, और पूरे बिहार में 2020 के चुनाव में एक मुद्दा लग रहा था कि गूंज रहा है नौकरी। तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा 75 सीटें जीत कर आए थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि जनता ने नकार दिया? या तो जनता को ये वोट चोर, गद्दी छोड़ और वोट चोरी, चुनाव आयोग चोर, सुप्रीम कोर्ट गलत, चुनाव आयोग एजेंसीज ने गलत, मौका दिया, जनता ने नकार चुनाव दिया। आयोग ने वोट खरीदने का मौका दिया। चुनाव आचार संहिता संजय सिन्हा लागू जी। के बाद भी संजय जी की आवाज 10,000 संजय सिन्हा जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसे मैनिफेस्टो में ही आरजेडी का 3 करोड़ नौकरी देने की बात थी, वैसे वो बता नहीं रहे थे कि कहाँ से देंगे, क्या देंगे, मगर चर्चा हो रही थी और नौजवान इससे प्रभावित भी थे। तो चुनाव के समय तो कुछ अन्य मुद्दे पे आए सामने, फिर सबको सोशल बेनिफिट में और पैसे इकट्ठे करके देना, तिला संक्रांति के दिन, ये सब बात के लोग इससे इम्प्रेस भी हुए थे और नौजवान का उनके प्रति रुझान भी आया था। मगर अब चुनाव का एक रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप जो भी तर्क दे रहे हैं, मुझको नहीं लगता है जनता इससे, हर एक देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मान लेना कि हम हार गए हैं, अब बिल्कुल लोग मुझे रिजेक्ट कर दिए हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। कुछ न कुछ कर करके अपने को दिखाना होता है कि भाई जनता में हम है
और बेईमानी से मुझे हरा दिया गया। मगर मुझको नहीं लगता है कि जनता में इस तरह की बातों का कोई ये है, और वो खुद भी बात कर रहे हैं कि इस तरह का हुआ है। तो खैर पॉलिटिकल पार्टी का अपना सोच है, अपना कोर्ट भी जाएंगे और जो भी कोर्ट का फैसला होगा तो सब लोग देखेंगे ही। मगर मुझको लगता है कि जो अपना एजेंडा था उसको इस बार नहीं कर पाए, अगले बार और क्या प्रभावी तरीके से हम कर सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है आरजेडी का इस बार तो अपना परिवार के अंदर के कलह को नहीं, उसमें तो कहीं वोट चोरी की बात नहीं थी, परिवार के अंदर के कलह को भी अगर वो सतह पर आई हुई थी, भाई भाई से लड़ रहा है, भाई बहन में अंतर हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इन सब चीज को दुरुस्त कर करके तो जाते संजय तो और जी- ज्यादा बेहतर परिणाम तो आता। संजय जी, क्या आप लोग मानते उसको हैं अच्छा कि तेजस्वी यादव 2020 में जिन मुद्दों पर थे वही मुद्दे ज्यादा प्रभावी थे? इस बार कांग्रेस के मुद्दों को तेजस्वी यादव या महागठबंधन ने एडॉप्ट कर लिया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल 20 में इसलिए उनका देखे सबसे बड़ी पार्टी बनकर के भी उभरे थे और इस बार पिछड़ गए। मुझको लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है, ये चूक हुई है ये। विशाल यादव जी, विशाल जी बताइए क्या कह रहे थे आप? बीच में कुछ कह भी रहे थे। जी जी, आरके सिन्हा के बाद भाजपा के एक और नेता अजीत झा जी, इन्होंने 3 बार वोट दिया है। एक आदमी 2 बार वोट देता है, एक आदमी 3 बार वोट दिया, एक दिल्ली में, एक हरियाणा में और एक बिहार में। और ये भी प्रमाण इनके खुद के ट्विटर आईडी पर है। ये भी प्रमाण ठीक है, ये सब आप लोग लेके वाकई जाइए, आईडी पर है। ये सब लेकर आप लोग वाकई कोर्ट में जाइए और जाकर वहां पे प्रमाण रखिए। सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच हमने दिखाया है। अभिषेक झा जी जो दिल्ली में भी वोट करते हैं, हरियाणा में चुनाव होता है हरियाणा में भी वोट करते हैं, बिहार में चुनाव होता है बिहार में भी वोट करते हैं। और अब आप बताइए कि एक आदमी 5 साल में कितना बार वोट करेगा? अभी बता दीजिए। क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के नेता हैं, इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? ये बता दीजिए। अरे भाई, मैं इस पर क्या कार्रवाई होगा ये बता दीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है, एक आदमी 3 विशाल यादव जी, अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें आपके पास पुख्ता हैं, राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा जी दिल्ली में वोट करते हैं, बिहार में वोट करते हैं। भाजपा के गुजरात के नेता भिखू भाई जी का बिहार से क्या रिश्ता है? उनका बिहार में क्यों वोटर आईडी कार्ड बन गया? चलो मानते हैं आरके सिन्हा जी का बिहार पैतृक स्थान है। भाजपा के नेता भिखू भाई पटेल का बिहार से क्या रिश्ता है? उनका बिहार में वोटर आईडी कार्ड बन गया? ये बता दीजिए, ये बता दे चुनाव आयोग। भिखू भाई दलसानिया नाम है उनका। खैर, पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने जनता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम अच्छा, एक बात बताएंगे विशाल यादव जी, जनता समझ रही है कि बिहार का विशाल जी एक बात बताएंगे, नहीं धांधला हुआ है। विशाल जी एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी धांधली की बात पर कह रही है कि हमारे पास सबूत है और हम कोर्ट जा रहे हैं। राहुल गांधी तो पिछले 6 महीने से चिल्ला रहे हैं इसी बात को लेकर। मीडिया ने उनसे पूछा कि आपके पास इतने सारे प्रमाण हैं, जो आप पूरा बंडल लेकर आ गए, ऐसा लगा कि पूरी दुकान ही कहीं से उठा के स्टेशनरी के लिए आए हैं। तो वो जब पूरी दुकान और बंडल आ चुका था, उसके बाद भी कोर्ट की तरफ जाने से क्यों उन्होंने इनकार कर दिया? और इनकार कर दिया सीधा मीडिया में ऑन कैमरा कि मेरा काम नहीं है, मेरा काम विपक्ष में रहते हुए आवाज उठाना है और आरोप लगाना है। इसके बाद अब देखिए, लोकतंत्र बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये क्या मतलब था इसका? ये राहुल गांधी का बयान है। देखिए अभिषेक जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को बता रहा। दूसरी बात, लोकसभा से 150 सांसदों को निलंबित करके भाजपा की केंद्र की सरकार ने चुनाव आयोग पर किसी तरह का कोई केस नहीं कर सकता। इस तरह का अध्यादेश और बिल पारित कर, तो फिर जब केस ही नहीं होगा, जब सुनवाई नहीं, तो फिर कोर्ट जाने का कोई फायदा ही नहीं है। हमने जनता की अदालत को चुना और जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं है। जनमत के आगे कोई अदालत नहीं है। राहुल गांधी जी लगातार अभी तो हाइड्रोजन बम आने वाला है, अभी तो बनारस आने वाला है। बनारस में किस तरह प्रधानमंत्री जी दोपहर 1-2 बजे तक पीछे रहते और फिर गिनती रुक जाती है और अचानक प्रधानमंत्री जी 1 लाख वोट 1.5 लाख वोट तो जीत जाते हैं। इसका भी हम लोग खुलासा करने जा रहे हैं। अभी आने दीजिए समय, सब कुछ सब जनता के सामने, जनमत के सामने सार्वजनिक तौर पर हम लोग रखने जा रहे हैं। विशाल जी, जनता की अदालत जो शब्द बना है ना, ये बना है कि जनता की अदालत जो है वो तय करती है कि सत्ता में कौन होगा और किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता की अदालत किसी भी अपराध का फैसला नहीं करती, किसी भी धांधली का फैसला नहीं करती। ये जो जन अदालत शब्द बना है ना, वो जनप्रतिनिधि चुनने के लिए बना है। आप लोग क्या मतलब इसमें फर्क भूल गए हैं क्या? भारत लोकतांत्रिक देश है और यहां पर अदालत होती है, कानून सर्वोपरि है। नहीं, आप वोट चोरी की धांधली का आरोप लगा रहे हैं, वो भी आप जनता की अदालत में क्या हिंसा कराकर करेंगे? अजीत झा जी, नहीं, आप जनता को भड़का कर सड़क पर आप फैसला कराएंगे कि वोट चोरी हुई है कि नहीं।
जनता की अदालत का मतलब होता है कि चुनाव में जनता चुनती है अपनी अदालत में कि हमें किससे अजीत चुनना झा है। नाम का व्यक्ति जो भाजपा का नेता है, कार्यकर्ता है, वो चलिए दिल्ली में प्रीति वोट शेखर करता जी, है, प्लीज हरियाणा प्रीति में जी, वोट करता प्रीति जी की है, आवाज दीजिए। बिहार- प्रीति जी फटाफट जल्दी जल्दी, प्रीति जी। हाँ। अभिषेक जी, अभी जो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कई राउंड पीछे हो गए थे और वही तेजस्वी जी भी अपने बूथ पर कई अपने विधानसभा क्षेत्र में हाँ। कई बूथों पर वो पीछे रह गए थे, लेकिन अंत में परिणाम तेजस्वी जी भी जीते और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी रिकॉर्ड वोटों से जीते। तो ये जनता का मत है जो कि मतपेटी में ईवीएम मशीन में दर्ज होता है और वही आंकड़े बाहर निकलते हैं। ये राजद के शासन काल की तरह ये कोई जिन्न नहीं निकलता और ना तो बूथ कैप्चरिंग होती है, ना तो भ्रष्ट तरीके से वोट ठीक है, कास्ट होता है। चलिए ठीक है, इसीलिए छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। मुझे अरुण जी छोटा सा रिएक्शन, बस हमारे पास समय नहीं। अरुण जी बस जल्दी से, मैं फिर वही करूंगा कि जल्दी से आप लोग कोर्ट अगर जा रहे हैं तो जाइए और वाकई प्रमाण के साथ जाइए, ताकि कोर्ट में जो कुछ भी सुनवाई होगी हम उस पर चर्चा भी करेंगे। बताएं कब जा रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, हर मुद्दे पर हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, जनता के सवाल हो या फिर ये लोग जिस तरीके से धांधली करके हाँ, चुनाव लेकिन जीते हैं। अरुण जी मेरी एक सलाह है कि आप लोग आरजेडी वाले लोग, तेजस्वी यादव जी, अपने स्तर पर आप लोग अपने स्तर पर सबूत जुटाइएगा। कांग्रेस या किसी और के कहने पर नहीं, आप लोग सबूत इकट्ठा करिए और तब जाइए, बेहतर वो है, मेरी सलाह है। नहीं बिल्कुल हर इंगिल पर हमारे नेता विमर्श कर रहे हैं, बिल्कुल। और मजबूती के साथ हम चलिए, मुझे लगता है कि नहीं, लड़ेंगे। ठीक है, ये विपक्ष का हक भी है और आपका कर्तव्य भी है कि अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आप उसके लिए कोर्ट का ध्यान आकृष्ट करें। देखते हैं कोर्ट उस पर क्या करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की पंचायत में बस इतना ही। बने रहिए सी बिहार झारखंड के साथ।